सोचिए, अगर कोई इंसान बिना कुछ बोले सिर्फ अपने हाथ पांव, चेहरे की हरकतों और बैठने खड़े होने के अंदाज से ही आपकी सारी सोच पढ़ ले तो अगर वो जान जाए कि आप झूठ बोल रहे हो या सच, आप घबराए हुए हो या कॉन्फिडेंट, डर लगता है ना, लेकिन मजा भी आता है, क्योंकि यही है बॉडी लैंग्वेज की ताकत। और यही राज खोलती है जो नवारो की किताब व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सच मानो आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि एक्सप्लेन्ड एआई चैनल वही चीजें खोलता है जो आपकी लाइफ को डेवलप कर सकती है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो आप खुद को बेवकूफ साबित कर रहे हो। अभी दबाओ और साबित करो कि आप भीड़ से अलग हो। अब आते हैं इस किताब पर। जो नवारो जो एफबीआई में काम कर चुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्रिमिनल्स, गवाहों और आम लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में लगाई है। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों के इमोशंस और इरादों को सिर्फ उनके शरीर के संकेतों से समझ सकते हैं। सोचो जरा, बिना शब्दों के 70% कम्युनिकेशन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से होता है। यानी जो इंसान ये कला सीख गया वो दुनिया का कोई भी राज जान सकता है। किताब की शुरुआत हमें ये बताने से होती है कि झूठ पकड़ना फिल्मों की तरह नहीं है। कोई अगर अपनी आंखें घुमा रहा है या होंठ चबा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। असली सच्चाई समझने के लिए आपको पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। किसी का शरीर किस स्थिति में आराम महसूस करता है और कब वो असहज होता है, यही अंतर आपको समझना होगा। फिर आता है सबसे मजेदार हिस्सा, कॉन्फिडेंस बनाम नर्वसनेस। जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है उसकी ठुड्डी ऊपर होगी, छाती खुली होगी, हाथ रिलैक्स रहेंगे। लेकिन जो इंसान घबराया हुआ है वो खुद को सिकोड़ लेता है, पैरों को क्रॉस कर लेता है, चेहरे पर बार बार हाथ ले जाता है। सोचो, आप किसी मीटिंग में बैठे हो और सामने वाला ये सब कर रहा है, आप तुरंत समझ जाओगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। जो नवारो बार बार एक बात पर जोर देते हैं, पैर सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। चेहरा तो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन पैर उनका असली हाल बता देते हैं। अगर कोई खुश है तो पैर बाहर की ओर होंगे, अगर वो भागना चाहता है तो पैर दरवाजे की तरफ मुड़ जाएंगे। अब जरा कल्पना करो, अगली बार जब आप किसी पार्टी में जाओ और लोग आपसे बात कर रहे हो, बस उनके पैरों को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो असली में आपकी कंपनी का मजा ले रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। और दोस्तों, ये किताब सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, ये आपको खुद को भी बदलना सिखाती है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना होगा। सीधा खड़े रहो, आंखों में आंख डालकर बात करो, हाथों को जेब में मत छुपाओ। ये छोटे छोटे बदलाव आपको किसी भी भीड़ में अलग बना देंगे। अब सोचिए, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके जवाब अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको रिजेक्ट कर देगा। वहीं अगर आप अपने जेस्चर से आत्मविश्वास दिखाओगे तो आपके शब्दों की ताकत दोगुनी हो जाएगी। जो नवारो कहते हैं कि इंसान की बॉडी एक खुली किताब है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। और जब आप ये कला सीख जाते हो तो आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आप बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ते हो, और सबसे बड़ी बात, कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम इस किताब की ओर गहराई में जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे हर छोटा सा इशारा, हर मुस्कान, हर पसीना आपके सामने वाले की पूरी कहानी खोल देता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मान लो आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सबक मिस कर रहे हो। अब चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब कोई इंसान घबराता है तो उसका चेहरा ही नहीं, पूरा शरीर उसका राज खोल देता है। जो नवारो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि चेहरे से ज्यादा सच्चाई शरीर के निचले हिस्से से मिलती है। चेहरे को लोग ट्रेन कर लेते हैं, झूठी मुस्कान बना लेते हैं, नकली गुस्सा दिखा लेते हैं, लेकिन पैर और हाथ सच बोल देते हैं। अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए लगातार अपनी उंगलियां चटका रहा है या पैर हिला रहा है तो ये साफ संकेत है कि वो असहज है। अब सोचो, अगर आप किसी निगोशिएशन में बैठे हो, जैसे सैलरी बढ़वाने की बात कर रहे हो और सामने वाला कह रहा है हाँ
हम कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके पैर बार बार दरवाजे की ओर झुक रहे हैं। समझ लो भाई, वो झूठ बोल रहा है, वो बस बातचीत खत्म करने की सोच रहा है। यही सटल डिटेल्स आपके पूरे खेल को बदल देती हैं। किताब हमें एक और कमाल का इंसाइट देती है। क्लस्टर देखो, इकलौते जेस्चर्स पर भरोसा मत करो। मतलब अगर कोई इंसान सिर्फ एक बार होंठ चबाता है तो यह जरूरी नहीं कि वो घबराया है, लेकिन अगर साथ में वो पसीना भी पोंछ रहा है, पैरों को इधर उधर हिला रहा है और नजरें चुरा रहा है, तो अब पक्का समझ लो कि मामला गड़बड़ है। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग फिल्मों की तरह सोचते हैं कि बस आंखें चुराई मतलब झूठ, जबकि हकीकत में पैटर्न्स और क्लस्टर्स ही सच बताते हैं। अब जरा खुद को इमेजिन करो, आप किसी शादी में गए हो और सामने आपके दोस्त का नया बिजनेस पार्टनर बैठा है। वो कह रहा है, हम दोनों मिलकर बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन आप देखते हो कि उसकी मुस्कान ठंडी है, पैरों के पंजे दरवाजे की ओर हैं और हाथ छुपे हुए हैं। अब आप वही इंसान होगे जो समझ जाएगा कि इस आदमी पर भरोसा करना रिस्की है। बाकी सब लोग बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन आप नहीं। यही है इस किताब का जादू। एक और धमाकेदार बात आती है कंफर्ट और डिस्कंफर्ट जोन। इंसान हमेशा वहीं सच बोलता है जहां वो कंफर्टेबल महसूस करता है। अगर वो अचानक पोस्चर बदल ले या कुर्सी से पीछे हट जाए तो समझ लो उसके दिमाग में अलार्म बज रहे हैं। इसे पहचानना सीख गए तो आप लोगों के मूड और इरादे को पहले ही पकड़ लोगे। अब बात करते हैं पावर और डोमिनेंस की। जो इंसान पावरफुल होता है वो अपनी जगह घेरे रहता है। मतलब अगर कोई बॉस मीटिंग में टेबल पर आराम से हाथ फैलाकर बैठा है, पैरों को फैला रखा है, तो ये डोमिनेंस का इशारा है। वहीं जो इंसान सिकुड़कर बैठा है, हाथ बांध कर रखा है, वो अपनी इनसिक्योरिटी छुपा रहा है। अगली बार ऑफिस जाओ तो ये गेम खेलो, देखो कौन सच में पावर में है और कौन बस दिखावा कर रहा है। और दोस्तों, सबसे मजेदार हिस्सा आता है चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशंस का। बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए चेहरे पर असली भाव आ जाते हैं। जैसे किसी को गुस्सा आया लेकिन उसने तुरंत मुस्कान बना ली। अगर आपने ये फ्रैक्शन पकड़ लिया तो आप समझ जाओगे कि असलियत क्या है। जो नवारो कहते हैं कि ये माइक्रो एक्सप्रेशंस इंसान की आत्मा की खिड़कियां होती हैं। अब जरा इमेजिन करो कि आपकी क्रश आपसे कहती है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे हैं और आंखें सख्त बनी हुई हैं। भाई, अब आप जान जाओगे कि उसने सिर्फ शिष्टाचार निभाया है, दिल से कुछ नहीं कहा। यही स्किल आपको रिलेशनशिप्स में भी सबसे अलग बना देगी। इस किताब में एक और बड़ा सबक है, कभी भी सिर्फ वर्ड्स पर भरोसा मत करो। इंसान चाहे जितना स्वीट बोले, अगर उसकी बॉडी उसके खिलाफ बोल रही है तो असली सच वही है। याद रखो, वर्ड्स मास्क हो सकते हैं लेकिन बॉडी बिट्रे कर देती है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करें? तो सुनो, पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना। ज्यादा बोलने से पहले देखो कि लोग कैसे बैठते हैं, कहां देखते हैं, उनके हाथ पैर क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे आप पैटर्न्स पकड़ने लगोगे। दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे उतनी जल्दी एक्सपर्ट बनोगे। और तीसरा, खुद की बॉडी लैंग्वेज सुधारो। जब आप कॉन्फिडेंट पोस्चर अपनाते हो तो लोग आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और हाँ, एक ईगो हर्टिंग फैक्ट फिर से सुन लो। अगर आपने ये सब सीखा और इस वीडियो के बाद भी एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। दूसरों की बॉडी पढ़ने से पहले अपनी बेवकूफी पढ़ लो और तुरंत उस लाल बटन को दबाओ। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि बॉडी लैंग्वेज कैसे झूठ पकड़ने, रिश्तों को समझने और पावर डायनामिक्स पहचानने में मदद करती है। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, आगे असली पिक्चर बाकी है, जहां हम सीखेंगे कि ये स्किल्स आपको ना सिर्फ स्मार्ट बल्कि खतरनाक लेवल का ऑब्जर्वर बना देंगे। अब सोचो, जब आप ये स्किल्स अच्छे से सीख जाते हो तो आपकी जिंदगी लिटरली बदल सकती है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को समझने का हथियार नहीं है, ये आपके खुद के पर्सनैलिटी को भी नए लेवल पर ले जाती है। जो नवारो बार बार यही समझाते हैं कि अगर आप खुद कॉन्फिडेंट दिखना सीख गए तो आधी लड़ाई पहले ही जीत ली। इमेजिन करो, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, वहां इंटरव्यूअर सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं सुन रहा, वो आपके पोस्चर, आपकी आंखों की मूवमेंट
और आपकी हैंडशेक की फर्मनेस सब ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आपने वीक हैंडशेक दिया, आंखें बार बार झुका ली और कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठ गए, तो चाहे आप कितने भी अच्छे आंसर्स दे दो, सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको रिजेक्ट करने लगेगा। लेकिन अगर आप सीना तान कर बैठे, स्टेडी आई कांटेक्ट रखा और स्ट्रॉन्ग हैंडशेक दिया, तो उसके दिमाग में तुरंत सिग्नल जाएगा, ये बंदा कॉन्फिडेंट है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और ये सिर्फ इंटरव्यूज तक सीमित नहीं है। बिजनेस मीटिंग्स, दोस्ती, प्यार, रिश्ते, हर जगह बॉडी लैंग्वेज आपका हथियार है। जैसे रिलेशनशिप्स में, मान लो आप अपने पार्टनर से पूछते हो, तुम नाराज तो नहीं हो, और वो कहे, नहीं मैं ठीक हूं, लेकिन बॉडी कुछ और कह रही है। आर्म्स क्रॉस हैं, नजरें चुरा रही हैं, आवाज थोड़ी तेज है। अब अगर आपने किताब नहीं पढ़ी होती तो आप सोच लेते कि हां सब ठीक है, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा कि भाई मामला सीरियस है। यहां वर्ड नहीं, बॉडी ट्रूथ बोल रही है। और अगर आप इस ट्रूथ को इग्नोर कर दोगे तो रिलेशन कमजोर होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दे दोगे तो आप उसी वक्त प्रॉब्लम सुलझा सकते हो। एक और जबरदस्त चीज किताब में समझाई गई है, मिररिंग। इंसान नेचुरली उन लोगों के करीब होता है जो उसकी बॉडी लैंग्वेज मिरर करते हैं। जैसे अगर सामने वाला हाथ से जेस्चर करता है और आप भी वैसा ही करते हो, तो उसे लगेगा कि आप कनेक्टेड हो। ये सबकॉन्शियस लेवल पर बॉन्ड बनाता है। लेकिन हां, इसे ओवरडो मत करना, वरना लगेगा कि आप नकलची हो। अब सोचो, अगर आप किसी डील को क्रैक करना चाहते हो और सामने वाला लीन होकर बात कर रहा है, आप भी थोड़ा लीन हो गए। वो हाथ से ओपन जेस्चर्स कर रहा है, आप भी ओपन जेस्चर्स करने लगे। अब उसकी बॉडी खुद ही बोलेगी, यार ये इंसान मेरे जैसा है, इस पर भरोसा कर सकता हूं। और डील आपकी झोली में। जो नवारो एक और बम गिराते हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर। हर इंसान के पास एक इनविजिबल स्पेस होता है जिसे हम पर्सनल स्पेस कहते हैं। अगर आप उस स्पेस में बिना इनवाइट घुस जाओगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। जैसे बस में कोई आपके कंधे से सटकर बैठ जाए तो इरिटेशन क्यों होता है? क्योंकि उसने आपकी बाउंड्री तोड़ी। अब इसका फायदा आप पॉजिटिव तरीके से भी उठा सकते हो। अगर आप किसी से कनेक्शन बनाना चाहते हो तो धीरे धीरे उस स्पेस को अप्रोच करो। और अगर आप चाहते हो कि कोई आपको रिस्पेक्ट दे तो खुद अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो। जब आप कॉन्फिडेंट होकर बैठते हो, अपनी जगह कंफर्टेबली घेरते हो, तो आप सामने वाले को सिग्नल देते हो कि ये मेरी टेरिटरी है। अब जरा सोचो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बॉडी लैंग्वेज कितनी पावरफुल है। जो नवारो खुद FBI के एक्स एजेंट रहे हैं, वो कहते हैं कि क्रिमिनल चाहे कितना भी ट्रेंड हो, बॉडी उसको बिट्रे कर देती है। जैसे कोई सस्पेक्ट कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर मुड़ रहे हैं, जैसे भागने की सोच रहा हो। या इंटेरोगेशन में बार बार होंठ चबाना, गला साफ करना, आंखें पलक झपकाना, ये सब सिग्नल्स हैं कि दिमाग पर प्रेशर है और सच छुपाया जा रहा है। ये डिटेल्स अगर आप पकड़ना सीख गए तो लिटरली शर्लॉक होल्म्स लेवल की ऑब्जर्वेशन पावर आ जाएगी। और दोस्तों, जिंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस में भी बॉडी लैंग्वेज का इंपैक्ट है। जैसे दोस्ती, अगर आप किसी नए दोस्त से मिलते हो और वो आपको देखकर जेन्युइनली ओपन पोस्चर में खड़ा है, मुस्कान रियल है, आंखों में वार्मथ है, तो आपका दिमाग तुरंत उसे ट्रस्टवर्दी मानेगा। वहीं अगर कोई बार बार फोन चेक कर रहा है, नजरें इधर उधर हैं, पोस्चर बंद है, तो समझ लो कि उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह आप बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सही लोगों को चुन सकते हो। अब जरा इमेजिन करो, अगर आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज पावरफुल हो गई तो आप किसी भी भीड़ में एंटर करोगे और लोग ऑटोमेटिकली आपको नोटिस करेंगे। स्ट्रॉन्ग पोस्चर, कॉन्फिडेंट स्माइल, आई कांटेक्ट, ये सिग्नल्स लोगों के दिमाग हेड में सीधे छपते हैं। और ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। जब आप अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन करते हो तो आपका दिमाग भी वैसा ही महसूस करने लगता है। मतलब पहले आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, फिर सच में कॉन्फिडेंट बन जाते हो। यही है पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। किताब का सबसे बड़ा GM ये है कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। वर्ड्स, प्रोमिसेस, एक्सक्यूजेस सब बदल सकते हैं, लेकिन बॉडी के सिग्नल्स रॉ और रियल होते हैं। और जो इंसान इन सिग्नल्स को पढ़ना सीख गया, वो दुनिया की भीड़ में अलग खड़ा हो जाता है। और अब एक ईगो हर्टिंग सवाल, अगर आप इतने पावरफुल इनसाइट सीख रहे हो और फिर भी एक्सप्लेन्ड AI को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो,
तो सच मानो आप खुद को मूर्ख बना रहे हो, क्योंकि जो लोग सीखते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं वही ग्रो करते हैं, बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। तो अगर आपको सच में अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल जाना है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताओ कि कौन सा बॉडी लैंग्वेज हैक आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। लेकिन याद रखना, ये तो बस शुरुआत है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बॉडी लैंग्वेज को रोजमर्रा की हर सिचुएशन में हथियार बना सकते हो, चाहे एग्जाम में हो, शादी में हो, फैमिली गैदरिंग में हो या फिर बिजनेस डील में। वहां ये स्किल्स सिर्फ काम नहीं आएंगी बल्कि आपको लीडर बनाएंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस अल्टीमेट पावर की जो इस किताब व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, जो नवारो को दुनिया भर में खास बनाती है। सोचकर देखो, अगर आपको लोगों के दिमाग की खिड़कियां पढ़ने का हुनर आ जाए तो आपकी जिंदगी कितनी स्मूथ हो जाएगी। कोई भी आपसे झूठ बोले, कोई भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, कोई भी आपके सामने अपने असली फीलिंग्स छुपाए, आपको सब साफ साफ दिखने लगेगा। और यही तो असली जादू है बॉडी लैंग्वेज का, जो नवारो बताते हैं कि इंसान का दिमाग कॉन्शियसली चीजों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन सबकॉन्शियस रिएक्शंस हमेशा बॉडी में लीक हो जाते हैं। मान लो कोई कह रहा है, हाँ मैं बहुत खुश हूं, लेकिन उसके होंठ दबे हुए हैं, शोल्डर्स झुके हुए हैं और आंखों में चमक गायब है। अब चाहे वो कितनी एक्टिंग कर ले, सच आपको दिख जाएगा। ये स्किल सिर्फ दूसरों को पहचानने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए भी जरूरी है। इमेजिन करो कि आप किसी डील या रिलेशन में बहुत टाइम, पैसा और एनर्जी लगाने वाले हो और आपकी ट्रेन्ड आंखें बता दें कि सामने वाला सच में लॉयल नहीं है। क्या आप जानबूझकर खुद को बर्बाद करोगे? बिल्कुल नहीं। यही है प्रिवेंटिव पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब जरा सोचो, पॉलिटिक्स और लीडरशिप में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है? कोई नेता स्टेज पर खड़ा होकर पावरफुल स्पीच दे रहा है, अगर उसका पोस्चर ओपन है, हाथों के जेस्चर्स क्लियर हैं, आवाज स्टेडी है और आंखों में कॉन्फिडेंस है, तो लाखों लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगेंगे। वहीं अगर पोस्चर वीक है, आंखें झुकी हैं और बॉडी शेकी है, तो चाहे वर्ड्स कितने भी अच्छे हों, लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स अपनी स्पीचेस से पहले सिर्फ वर्ड्स ही प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि अपने जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस तक रिहर्स करते हैं। वो जानते हैं कि भीड़ शब्दों से नहीं, सिग्नल से हिप्नोटाइज होती है। किताब में एक बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, कंफर्ट वर्सेस डिस्कंफर्ट, जो नवारो कहते हैं कि असली मैजिक इसी में छिपा है। इंसान तब नेचुरल होता है जब वो कंफर्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही झूठ बोलेगा, टेंशन में आएगा या गिल्ट महसूस करेगा, उसकी बॉडी डिस्कंफर्ट सिग्नल्स दिखाने लगेगी, जैसे बार बार गला छूना, नाक रगड़ना, होंठ काटना, पैर हिलाना, पसीना आना। अब अगर आप ट्रेंड हो गए तो इन छोटे छोटे हिंट्स को पकड़कर तुरंत समझ सकते हो कि सामने वाला कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल। यही चीज आपको ह्यूमन लाई डिटेक्टर बना देती है। अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं आपकी अपनी जिंदगी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके खुद के मूड और डिसीजंस को भी कंट्रोल करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। जैसे अगर आप डिप्रेस्ड मूड में हैं और लगातार शोल्डर्स झुकाकर बैठे हैं, तो दिमाग उसी सिग्नल को पकड़कर और भी डाउन महसूस करने लगता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली सीना तानकर खड़े हो गए, स्माइल कर दी और स्ट्रॉन्ग जेस्चर्स इस्तेमाल करने लगे, तो दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करने लगेगा। यानी बॉडी और माइंड एक दूसरे के स्लेव हैं। अगर आप बॉडी को कंट्रोल कर लो तो दिमाग खुद कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए इस किताब में जो नवारो सजेस्ट करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को एनालाइज करने का टूल नहीं है, बल्कि खुद की ग्रोथ का भी सबसे पावरफुल वेपन है। पब्लिक स्पीकिंग में नर्वसनेस मिटानी है, बस ओपन पोस्चर रखो और ऑडियंस की आंखों में स्टेडी कांटेक्ट करो। किसी से प्यार का इजहार करना है, बस जेन्युइन स्माइल और थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करो, सामने वाले का दिल खुद सॉफ्टन हो जाएगा। ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, बैठो ऐसे जैसे ऑलरेडी बॉस हो, कॉन्फिडेंट लेकिन अप्रोचेबल। ये छोटे छोटे सिग्नल्स ही बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। और दोस्तों, ये मत भूलना कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ हाथ पांव की मूवमेंट नहीं है। फेस एक्सप्रेशंस ही इंसान का असली विंडो होते हैं।
जो नवारो कहते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी 1 सेकंड से भी कम समय में निकलने वाले असली इमोशंस कभी झूठ नहीं बोलते। कोई गुस्से में है लेकिन छुपा रहा है तो उसकी आंखों में माइक्रो ग्लेयर दिखेगी। कोई जेलस है लेकिन मुस्कुरा रहा है तो होंठों के कोने थोड़े कड़े हो जाएंगे। और ये सब इतने फास्ट होते हैं कि नॉर्मल इंसान इग्नोर कर देता है, लेकिन ट्रेंड इंसान पकड़ DDH लेता है। यही स्किल रिलेशनशिप से लेकर बिजनेस तक हर जगह आपका सीक्रेट सुपर पावर है। अब इमेजिन करो कि आप इस किताब के सारे लेसन्स प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगे। आप फैमिली में इंस्टेंटली समझ जाओगे कि कौन आपसे जेन्युइनली खुश है और कौन दिखावा कर रहा है। दोस्तों के बीच समझ जाओगे कि कौन सच्चा है और कौन पीठ पीछे बात कर रहा है। वर्क प्लेस पर पकड़ लोगे कि कौन बॉस के सामने बटरिंग कर रहा है और कौन सच में मेहनत कर रहा है। और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि लोग खुद नहीं समझ पाएंगे कि आप उनकी असली फीलिंग्स कैसे पकड़ लेते हो। उन्हें लगेगा जैसे आपके पास सिक्स्थ सेंस है, लेकिन असल में आपके पास जो नवारो की किताब से मिली हुई साइंस है। लेकिन अब एक सवाल, आप इतने पावरफुल सीक्रेट सीखकर भी क्या वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे? क्या आप भीड़ में ऐसे ही खोए रहोगे या फिर इन स्किल्स को यूज करके खुद को भीड़ से अलग खड़ा करोगे? सोचो, दुनिया उन्हीं को नोटिस करती है जो अलग दिखते हैं, और बॉडी लैंग्वेज आपकी सबसे सस्ती और सबसे पावरफुल ब्रांडिंग है। कोई एक्सपेंसिव क्लोथ्स या बड़ी कार की जरूरत नहीं, बस सही पोस्चर, सही एक्सप्रेशंस और सही सिग्नल्स, और लोग खुद ही आपको लीडर मान लेंगे। अब आता है सबसे जरूरी पार्ट, एक्शन लेना। नॉलेज का कोई मतलब नहीं अगर आप उसे अप्लाई नहीं करते। तो आज से ही शुरू करो। अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। उनकी आंखें, उनके हाथ, उनके पैर, उनके एक्सप्रेशंस सब डिकोड करना शुरू करो। और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, हैंडशेक मजबूत बनाओ, आई कांटेक्ट इंप्रूव करो, फेक स्माइल छोड़ो और जेन्युइन स्माइल लाओ। धीरे धीरे आप देखोगे कि लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करने लगे हैं। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगी, आपके रिश्ते बेटर हो जाएंगे और आपकी कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट कर जाएगी। और अब आता है सबसे आखिरी सवाल, अगर आपने ये सब सीखा और फिर भी इस चैनल एक्सप्लेन्ड AI को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किया तो सच में आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। क्योंकि आप उन लोगों की कैटेगरी में चले जाओगे जो सुनते तो सब हैं लेकिन करते कुछ नहीं। और ऐसे लोग हिस्ट्री नहीं बनाते, वो बस भीड़ में खो जाते हैं। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, अगर आपको सच में भीड़ से अलग दिखना है, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट करके बताओ कि इस किताब का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और लाइक करके सपोर्ट दो ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंचे। याद रखो, वर्ड्स दुनिया को कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। और अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो दुनिया आपके लिए कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी।